मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम जिससे प्रेम करती हो वह तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। कर्म से ही नहीं, धर्म से भी बड़ों का सम्मान करना जानता है। दो परिवारों की इज्जत क्या होती है वह भी जानता है। यदि इस वक्त उसने अपने प्रेम को स्वीकार करने से मना किया है तो अवश्य ही उसके पीछे कोई न कोई वजह होगी। क्रोध और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। मेरे बच्चे, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सच्चाई जानने के बाद पछताना पड़े। इसलिए मेरे बच्चे, अपने प्रेमी के इस व्यवहार को समझने का प्रयास करो। अवश्य ही उसमें सभी के हितों के लिए सोचा होगा। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, किंतु इस वक्त जता नहीं पा रहा है। उसकी हर बात के पीछे कोई न कोई लॉजिक है। क्रोध में आकर तो तुमने उससे सताने का निर्णय ले लिया है, किंतु तुम अपने प्रेमी के समक्ष किसी और से विवाह करना उचित समझ रहा है। परंतु ईश्वर साक्षी है कि वह सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्रेम किया है। कोई तो कारण है जिसके लिए वह तुम्हें पीड़ा पहुंचाने का इस वक्त सोचा भी नहीं है। फिर भी किंतु वह तुम्हारी पीड़ा को, बेचैनी को अनुभव कर रहा है। तुम इधर तड़प रहे हो, वह उधर तड़प रहा है। क्रोध में भले ही तुम्हें उसके होने का एहसास ना हो, किंतु आज भी वह तुम्हारे आस पास है, किंतु भेष बदल कर। वह तुम्हें हर बुराई से बचाना चाहता है। तुम बहुत भोली हो और मासूम भी। इंसान के मन का छल कपट तुम देख नहीं पा रही हो। एक बार अपने मन की आंखों से अपने प्रेमी की ओर देखने का प्रयास करो। उसके साथ बिताए हुए प्रेम के पल को एहसास करो, महसूस करो। तुम शुरू से शुरुआत करो, तुम्हें जल्द ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे गांव में घर का ही भेदी दुश्मनों के साथ जा मिल गया है। तुम्हारे पिता की जायदाद वसीयत अपने लिए और तुम्हें अपना बनाने के लिए उसने तुम्हारे पिता पर ऐसा मोहित जादू कर डाला है कि तुम्हारे पिता को उसकी सच्चाई दिख नहीं रही है, जिससे तुम्हारे पिता उसके कारनामे को शाबाशी दे रहे हैं। अच्छाई का मुखौटा पहने हुए हैं, किंतु अभी तक तुम्हारे पिता उसे समझ नहीं पा रहे हैं। अचानक से जो आसपास
दुर्घटनाएं हो रही है, यह तुम्हारे होने वाले वर की वजह से हो रहा है, क्योंकि वह शैतान है और तुमसे शादी करके किसी और के हवाले तुम्हें कर देना चाहता है। उसी के कहने पर तुमसे विवाह कर रहा है, और वह इसलिए ऐसा कर रहा है कि वह तुम्हारे प्रेमी को मरवा देना चाहता है। वह जानता है कि सबसे बड़ा सुरक्षा वही तुम्हें रख सकता है, ताकि तुम्हारे पिता की सारी वसीयत अपने नाम करवा सके और तुम्हारे गांव पर राज कर सके। और इसमें तुम्हारे गांव का ही एक लड़का उसका साथ दे रहा है, जिससे तुम वीर पुरुष के नाम से जानते हो, और तुम्हारा प्रेमी यह सब बात जान गया है, राज जान गया है जिस पर तुम अंधा विश्वास करते हो। तुम्हारा पूरा परिवार उस पर विश्वास करता है, पूरा गांव भी उस पर अंधा विश्वास करता है, किंतु उसके मन में तुम्हारे और तुम्हारे गांव के प्रति क्या मनसा है, इसे जानने का किसी ने प्रयास नहीं किया। किंतु तुम्हारा प्रेमी जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, वह इस राज को जान गया है, इसीलिए वह भी नाटक कर रहा है। इसलिए वह तुमसे अपना संबंध झूठ मूठ का तोड़ा है, किंतु उसने तुम्हारी परवाह है, तुम्हारी चिंता है, इसीलिए तो उसने भेष बदल कर तुम्हारे घर में काम कर रहा है, ताकि तुम्हारे गांव को, तुम्हारे परिवार को और तुम्हें उससे सुरक्षा कर सके और तुम्हें बचा सके। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने प्रेमी को उसे समझने का अंततः प्रयास करो, उसकी सहायता करो, ताकि तुम सब सुरक्षित रहो उस दुष्ट से। अभी और इस समय क्रोध का नहीं, बल्कि समझदारी का समय है। इस संकट घड़ी में तुम अपने प्रेमी का साथ दोस्त कर, बहुत जल्द तुम्हारे प्रेमी का राज शीघ्र ही सबके समक्ष होगा, सबके सामने होगा। इस रहस्य से शीघ्र ही पर्दा उठेगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारे शत्रु का भेद खोलने का। तुम्हारा प्रेमी बिना लड़ाई झगड़ा किए अपनी चतुराई से शीघ्र ही समस्या का समाधान करेगा। तुम्हारे होने वाले वर का भेद खोल के रखेगा। तैयार हो जाओ उस पल के लिए। उसके बाद फिर ना कहना कि हमने तुम्हें बताया नहीं। मेरे बच्चे, आज का दिन ही बहुत शुभ है, इसलिए आज शाम ठीक इस काम को अंजाम देना होगा। देखना, जैसे ही सच्चाई सामने आएगी, तुम्हारा क्रोध अपने प्रेमी के प्रति जो था, जो है, वह सब समाप्त हो जाएगा और सच्चाई तुम्हारे आंखों के सामने होगी। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे प्रेमी को स्वीकार कर लेंगे। इस घटना के बाद तुम दोनों बहुत करीब होगे और तुम दोनों के परिवार में प्रेम बढ़ेगा, मिल्लत बढ़ेगी। यह मिलन निश्चित है। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलकर रहेगा।
खुश रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो।